हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हमें एनडीए का फॉर्म फिल करना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर एक आप ऊपर वाला देखेंगे तो सीडीएस के लिए है, नीचे वाला एनडीए के लिए है। ठीक है, तो आप एनडीए के लिए फिल कर रहे हैं तो आपको पहले जाना पड़ेगा पार्ट 1 पर। तो जैसे ही आप पार्ट 1 पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आप इनको पढ़ना चाहते हैं आप इनको पढ़ सकते हैं, या फिर सीधा नीचे जाके आप बिल्कुल नीचे चले जाएंगे और नीचे जाके यहाँ पर इसको यस कर देंगे कि हाँ आपने ये चीज़ें पढ़ लिया या समझ लिया है। ठीक है बच्चा, चलिए तो उसके बाद जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक इंटरफेस खुल जाएगा। चलिए मैं आप एक बच्चे का भर के दिखा देता हूँ। तो देखिए बच्चों, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले से डिटेल्स भरी हैं इसमें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम पूछ रहा है तो अपना नाम भर देंगे, जो भी आपका नाम है 10th की मार्कशीट के हिसाब से, तो अपना यहाँ पर नाम फिल कर देंगे। वहीं पर अगर बात करते हैं जेंडर, तो जेंडर आपका जो भी होगा वहाँ पर फिल कर देंगे, मेल फीमेल। एंड डेट ऑफ बर्थ, अपना डेट ऑफ बर्थ ध्यान से भरिएगा, थोड़ा सा गलत ना हो। फादर नेम, तो फादर नेम आप यहाँ पर आ जाएगा। फादर नेम के साथ जाते हैं तो फिर मदर नेम आपको फिल करना है। एंड आपकी राष्ट्रीयता जो होगी उसको फिल करना है। एंड आपकी जो वैवाहिक स्थिति है, मैरिड अनमैरिड, तो उसको आपको फिल करना है। मैरिड नहीं अलाउड होते हैं वैसे भी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, आपका कम्युनिटी क्या है, समुदाय क्या है, कि आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी हैं, तो वो चीज़ आप फिल कर देंगे। और फिर पूछा जाता है क्या आप अल्पसंख्यक हैं, तो आपको हाँ या ना आपके हिसाब से जो भी होगा वो आप फिल कर देंगे। ठीक है, तो उसके आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो इसने पूछा हुआ है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या हैं। तो बच्चा मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ध्यान से देखो। तो 4 तरह की एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है कि पास 12th क्लास ऑफ 10th +2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बट नॉट हैविंग फिजिक्स। जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स नहीं है टुगेदर सब्जेक्ट इन क्लास 12, वो इस पहले ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। वहीं पर जिनके पास 12th में मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है वो इस सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपियर होंगे, अपेयरिंग एट 12th क्लास, जो कि सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथ्स उनके पास नहीं होगा, पर अपेयरिंग है तो 3 वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। वहीं पर अगर कुछ बच्चे अपेयरिंग है बट उनके पास मैथ्स है, सब चीज़ें हैं, तो वो 4th वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। आई होप ये बातें सबको समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, इस तरह से आपको ये चीज़ें फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर है कुछ एड्रेस की। तो एड्रेस में अपना जो भी आपका एड्रेस होगा यहाँ पर विलेज वगैरह डाल देंगे, पोस्ट, थाना, बिहार, जो भी चीज़ें यहाँ पर होंगी वो सारी चीज़ें अपने डाल देंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है और एक ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी आपकी वर्किंग होनी चाहिए जिस पे आपका मेल वगैरह आता हो, एंड उसको कंफर्म कर देंगे। उसके बाद एक है अल्टरनेटिव ईमेल आईडी। अगर आपको अल्टरनेटिव ईमेल डालना है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज को स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद एक बार ज़रा अच्छे से चेक कर लें। चेक करने के बाद ही आपको कंटिन्यू करना है, आगे बढ़ना है। चलिए मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। आगे जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो इस इंटरफेस पे आपको दिख रहा होगा कि फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो आपके पास जो भी फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड होगा, लाइक आपके पास आप देख सकते हैं स्कूल आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फ़ोटो आईडी, वोटर आईडी, इनमें से जो भी आपके पास होगा वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, जैसे कि मैंने आधार कार्ड फिल किया है तो आधार कार्ड का नंबर आपको फिल करना है यहाँ पर। और उसके बाद उसका कंफर्मेशन देना है, तो कंफर्मेशन के लिए आपको पुनः आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। इन चीज़ों के बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर प्रेफरेंस की बात कर रहा है, प्रेफरेंस फॉर एनडीए एंड एनए एग्जामिनेशन, कि आपकी वरीयता क्या है। जैसे कि आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड नेवल अकेडमी, तो आप किसके लिए पहले जाना चाहेंगे। तो बेटा इसमें 1 2 3 4 करके आपको अपना प्रेफरेंस देना है। अगर आप जाना चाहते हैं आर्मी में तो आर्मी को आप 1 लिख सकते हैं। अगर आप नेवी में पहले जाना चाहते हैं तो आप नेवी को 1 लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने अपने हिसाब से किया हुआ है, तो आर्मी का मैंने 1 किया हुआ है, दूसरा वायुसेना है, तीसरा नेवी है और फिर नेवल अकेडमी। तो आप अपने हिसाब से जो आपका प्रेफरेंस होगा आप उसके हिसाब से इसको फिल कर सकते हैं। 1 2 3 4 ऐसे करके इन चारों में फिल करना है। उसके बाद आता है, क्या आप कभी वायुसेना की परीक्षा CPAS या PABT पायलट में असफल रहे हैं। तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आप यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर सकते हैं। उसके बाद है, क्या आप वायुसेना के JDO ग्राउंड के लिए जाने के लिए विचार पसंद करेंगे। तो बिल्कुल करेंगे, तो यस इसमें कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, क्या आप सैनिक मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी, अगर आप हैं तो हाँ, नहीं है तो ना। उसके बाद क्या आप JCO, बाकी के जो मिलिट्री स्कूल वगैरह के विद्यार्थी हैं, तो आपके पास जैसे भी डिटेल होंगी उसके हिसाब से आप हाँ या ना कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे आधार कार्ड नंबर सही है या नहीं है, प्रेफरेंस करेक्ट है या नहीं है, तो फिर हम यहाँ से कंटिन्यू आगे बढ़ जाते हैं।
कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब बेटा ये एक ऐसा ऑप्शन है कि यहाँ पर आप जितनी भी आपने डिटेल भरी हैं उन सारी डिटेल को आप अच्छे से पढ़ सकते हो। एक एक चीज़ें बड़े ध्यान से पढ़ेगा, उसके बाद ही आपको आगे जाना है। इसको पूरा पढ़ने के बाद जो कैप्चा होगा, कैप्चा को फिल करने के बाद इसको आई एग्री, मैं सहमत हूँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद ऊपर दिखा भी रहा है कि मैं सहमत हूँ बटन दबाए जाने के बाद आपके आवेदन पत्र के भाग 1 पंजीकरण में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। तो बड़े अच्छे से कंफर्म करने के बाद ही आपको ओके करना है। तो मैंने ये ओके कर दिया। उसके बाद आपके पास यहाँ पर चीज़ें दिख जाएंगी और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपका पंजीकरण संख्या क्या है। यही आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी आगे के लिए रहने वाली है। जो आपका एडमिट कार्ड वगैरह निकलेगा इस रजिस्ट्रेशन नंबर से निकलेगा। नाम आपका आ जाएगा, पापा जी का नाम, माता जी का नाम और जन्म तिथि एंड पता, ये चीज़ें आ जाएंगी। और ये सारी चीज़ें आपको भरने के बाद आपको आगे जाना पड़ेगा। और यहाँ से देख सकते हैं कि यू हैव कंप्लीट द पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, यानी कि आपका पंजीकरण पहले का रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 इसका कंप्लीट हो चुका है। आप प्रिंट लेना चाहते हो तो आप प्रिंट ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और या फिर आगे सीधा यहाँ से भाग 2 पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें तो आप यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो क्लिक हेयर फॉर पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर आप देखें कि जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी था, ठीक है, वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं बच्चों। तो आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन आईडी भर सकते हैं, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कैप्चा फिल करके सबमिट कर सकते हैं। पर ध्यान रखें कि आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है उसको आप पहले ही अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। वैसे तो आपके पास मैसेज आ ही जाएगा आपके ईमेल एंड एसएमएस पर फिर भी आप अपने कंफर्मेशन के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे सबमिट जमा कर देते हैं। तो यहाँ पर अब आपको डिटेल देखनी पड़ेगी पेमेंट की। चलिए पेमेंट देखते हैं, पेमेंट कैसे करना है। तो पेमेंट के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं कि पे बाई कैश, आप कैश से यानी कि बैंक के थ्रू जाकर उसका चालान बनवा सकते हैं, या फिर पे बाय ऑनलाइन। जैसे कि हमें ऑनलाइन अगर करना है तो हम ऑनलाइन के लिए यहाँ पर ऑल बैंक, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई थ्रू, तो बेटा यहाँ से आप चीज़ें कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और कंटिन्यू आगे बढ़ें। उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा, देखो बच्चों यहाँ पर इसमें हम पेमेंट मोड है। पेमेंट मोड में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि एसबीआई नेट बैंकिंग और अदर बैंक नेट बैंकिंग, या फिर स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, या फिर यूपीआई। तो आपके पास जो चीज़ें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे कि मैं यहाँ पर यूपीआई पेमेंट कर रहा चाहता हूँ तो मैं यूपीआई पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपके पास है प्लीज़ सेलेक्ट, आप बीपीए करना चाहेंगे कि क्यूआर करना चाहेंगे। तो क्यूआर पे आपने सेलेक्ट किया एंड कंफर्म किया। और यहाँ से अपने फ़ोन से सीधा आपने क्या करना है, इस क्यूआर को स्कैन करना है। और इसको स्कैन करते ही जैसे ही आप स्कैन करेंगे, आप इस पर पेमेंट करेंगे तो आपकी चीज़ें हो जाएंगी। मैं अभी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से पेमेंट हो चुका है फ़ोन से, अब यहाँ पर भी शो हो जाएगा। 2 मिनट का 2.5 मिनट का टाइम मांगा है उसने, तो हम उसका वेट करते हैं। चलिए, तो मैसेज आ चुका है, पेमेंट हो चुका है और योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस, ठीक है। तो पेमेंट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अमाउंट टू बी रेमिटेड, ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस हो चुका है, 100 रुपीज़ का पेमेंट हो चुका है। चलिए, तो ये आपका इसमें ये डिटेल्स क्लियर हो चुकी हैं। उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। पेमेंट होने के जस्ट बाद पेमेंट आपका हो चुका है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्ट 1 हो चुका है, पेमेंट हो चुका है। उसके बाद फ़ोटो एंड आइडेंटिटी कार्ड वगैरह अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे आगे करना है, कंटिन्यू बढ़ना है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा फ़ोटो अपलोड हो चुका है एंड फ़ोटो के साथ साथ अपना सिग्नेचर एंड अपना आधार कार्ड का जो पीडीएफ फॉर्म था स्कैन करा के वो अपलोड हो चुका है। पर ध्यान देंगे कि फ़ोटो का साइज़ वगैरह की डिटेल दी गई है, तो उसका साइज़ एकदम देख के तो फ़ोटो को रिसाइज़ और अपना जो सिग्नेचर एंड आधार कार्ड है उसको रिसाइज़ इसी हिसाब से आपको करना है। उसके बाद फ़ोटो ये सब चीज़ें अपलोड होने के बाद आपको कंटिन्यू आगे करना है। और आगे चलने के बाद आपके पास आता है कि फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड को आपको यहाँ पर आईडी नंबर डालना है एक बार फिर से, ताकि वो आपको पहचान कर सके कि आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर क्या था। तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर देखो वेरीफाइड फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, तो हमारा जो आइडेंटिटी कार्ड नंबर था वो वेरीफाइड हो चुका है। इसके बाद बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन मतलब जो सेंटर है एग्जामिनेशन सेंटर वो कौन सा चूज़ करना। तो इसमें देखिए बहुत सारे सेंटर दिए गए हैं, तो आप इसमें जहाँ पर आपको जो नज़दीक पड़े आप वो कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। तो हम यहाँ पर अपना देहरादून सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने अपना देहरादून सेलेक्ट कर लिया है। और सेंटर विल बी कन्फर्म ओनली आफ्टर क्लिकिंग द बिलो बटन आई हैव रीड डिक्लेरेशन एग्री। ओके, तो यहाँ पर
नीचे आप डिक्लेरेशन यानी कि घोषणा कर सकते हैं। नीचे नीचे घोषणा को पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये पूरा लिखा हुआ है कि आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड एग्री, मैंने घोषणा को पढ़ लिया है और सहमत हूँ। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आप यहाँ से आगे कर सकते हैं। तो इसके जब इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आपका जो फॉर्म है बिल्कुल सफलतापूर्वक आवेदन प्रस्तुत किया गया है। यू हैव सक्सेसफुल सबमिटेड योर एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो आपका यहाँ पर जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन आईडी अपने डालोगे, तो रजिस्ट्रेशन आईडी मैं एक बार डाल देता हूँ। देखिए बच्चों, तो अपना वहाँ पर आईडी वगैरह डालने के बाद, जन्मतिथि डालने के बाद आपका जो ये फाइनल जो चीज़ें हैं, फाइनली यहाँ पर आपका ये सबमिट हो चुका है। पूरी डिटेल इसमें है, आप इसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, या फिर अपना जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी है उसको आपको संभाल के रखना है, क्योंकि आगे जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको एडमिट कार्ड मतलब इसी रजिस्ट्रेशन आईडी से निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा फॉर्म हो चुका है, आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। एंड प्यारे बच्चों, जहाँ पर भी किसी भी तरह की आपको समस्या आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको नॉलेजेबल चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू। जय हिंद।